दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम साइंटिस्ट बी की वैकेंसी के बारे में, जो कि सीपीसीबी के अंदर निकली है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। इस वैकेंसी के सबसे खास बात क्या है कि एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म फीस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ के साथ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि बहुत से स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर इसके प्रीवियस ईयर पेपर हमको कहां से मिलेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी पेपर अवेलेबल है, वो पेपर हमने एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। वहां से भैया आप डाउनलोड कर पाओगे। तो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा, नहीं किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो उसके अंदर फ्री कोर्सेज वाली एक कैटेगरी आपको मिलेगी। जो फ्री कोर्सेज की कैटेगरी है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नाम से हमने एक कैटेगरी अलग बना रखी है। उसमें आपको सीपीसीबी का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और इसके अलावा और भी कई सारे जो केमिस्ट्री के एग्जाम्स है उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। उनको आप डाउनलोड करके आप अपने पास सेव कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर पेपर तो आपको कहां से डाउनलोड करना है, उसी के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा भाई इसमें किस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए टू जेड सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सभी पॉइंट पर हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्स है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री हो गया, सीएसआर नेट और गेट केमिस्ट्री हो गया, टेट हो गया, है ना। इन सभी एग्जाम्स के जो ऑनलाइन कोर्सेज है जिन पर हमने अभी होली ऑफर में 50% तक का यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे रखा है ना। अलग अलग कोर्सेज पर अलग अलग डिस्काउंट है, लेकिन मैक्सिमम 50% तक का जो डिस्काउंट दे रखा है वो आज खत्म होने वाला है। तो भैया ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, आज रात 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ऑफर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना। आप 12:01 पे भी अगर इसको ट्राई करोगे तो ऑफर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि आप 12:01 पे भी देखोगे तो ऑफर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है इनमें से किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो 12 बजे के पहले पहले आप ट्राई कर लेना भैया, है ना। 12 बजे कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है ना बाई करने में, इसलिए 12 बजे के पहले कि आप 11 बजे के पहले ही आप ट्राई कर लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चले यहाँ पर, अच्छा कोई दिक्कत है तो फिर हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अब चले यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये सीपीसीबी की मेन वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस वेबसाइट पर आप वैकेंसी को ढूंढोगे तो वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, है ना। इस वेबसाइट पर नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी भैया, मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली अभी जो वैकेंसी आई है वो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आई है ना। अभी वेबसाइट पर इन्होंने नहीं डाली है, वेबसाइट पर अभी आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर डाली है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जब एम्प्लॉयमेंट के अंदर न्यूज आती है, एम्प्लॉयमेंट पेपर के अंदर न्यूज आती है, वैकेंसी आती है, तो उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको फिर वेबसाइट पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये वैकेंसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहना। अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी की वैकेंसी, जिसकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 से 1,77,500 रहेगी। मतलब काफी हाई पेमेंट रहता है इसका, है ना। ये बेसिक ही रहता है। जब आप इसमें सारे अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ोगे तो सैलरी बहुत ही ज्यादा जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो 22 है, 22 वैकेंसी है ना। तो 22 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखो एक वैकेंसी और है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसकी 4 वैकेंसी है। ध्यान देना, ये इसकी जो वैकेंसी रहती है इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, है ना। एक्सपीरियंस साथ में मांगते हैं, जबकि इसकी जो वैकेंसी वो विदाउट एक्सपीरियंस है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका जो पिछली वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि इसमें होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछला जो एडवर्टाइजमेंट है ये है ना। इसी को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो
तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट बी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब इनके लिए वो अलग से सीटें रिजर्व कर देते हैं, इनके लिए अलग से कर देते हैं ना, जो टोटल सीटें होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, जो भी XYZ। अब इसमें आप MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ साथ है यहाँ पर जब इसको स्क्रॉल करते हो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी भी है ना, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में मास्टर डिग्री इन साइंस, मतलब मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, वो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, है ना, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और इसी में जब आगे अपन देखते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो लास्ट वैकेंसी में थे वो इतने थे, और अब आने वाली वैकेंसी में हो सकता है इतना ही रह जाए, या हो सकता है 19 से 20 थोड़ा सा चेंज हो जाए। बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, इसके टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना कि एप्लीकेशन पर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, उस पेपर को आप देख लेना, है ना। लास्ट एग्जाम का जो पेपर है, मतलब जो भी पेपर अवेलेबल है, उस पेपर को आप देखोगे तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पता चल जाएगा, है ना। और बाकी और कोई डाउट रहे तो फिर कमेंट करके आप जरूर बताना, हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू।